हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू भांगरे क्लासेस। कैसे हैं आप? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। आज हम क्वेश्चन 3 को स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन 3 में हमें ऑब्टेन ऑल अदर zeros of polynomials if two of its zeros are √5/3 and -√5/3 यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 2 zeros गिवन है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि इस पॉलिनोमियल्स की हाईएस्ट डिग्री 4 है, तो यहां पर हमें एट मोस्ट 4 जीरोस फाइंड होंगे, जिसमें 2 जीरोस हमें गिवन है और 2 जीरोस को हमें फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, मैंने इस क्वेश्चन की पूरी डिटेल आपको अच्छे से वेरीफाई करके एग्जांपल नंबर 9 में आपको बताया कि क्यों वहां हम जीरोस फाइंड करने के लिए डिवाइड करते हैं। इसका यहाँ रीजन है, आपको फुल डिटेल में रीजन मैंने वहां पे एग्जांपल नंबर 9 में आपको डिटेल से बता दिया। यदि आप डायरेक्ट ही एग्जांपल नंबर 3 को कर रहे हैं तो उससे पहले आप एग्जांपल नंबर 9 को कर लीजिए। उससे ये होगा कि आपको इस क्वेश्चन 3 की पूरी डिटेल क्वेश्चन 9 में मिल जाएगी। अगर आप क्वेश्चन 9 को कर लेते हैं, उसके बाद अगर इस क्वेश्चन को करते हैं तो आपको इस क्वेश्चन करने में बहुत ज्यादा ही आसानी होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमें यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इस पॉलिनोमियल्स के ये क्या है, जीरोस हैं। पहले इसी कंडीशन बताते हैं कि जो हमारे पास पॉलिनोमियल्स गिवन है, हम इसे सपोज कर लेते हैं कि वो x वेरिएबल का पॉलिनोमियल्स है, तो इसे px को करके शो किया जाएगा, है ना, क्योंकि ये डिविडेंड को शो करेगा। 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, और यहाँ बताएंगे since the two zeros are √5/3 and -5/3 of px, इस पॉलिनोमियल्स के ये क्या है, 2 जीरोस है। होने कितने चाहिए थे, 4, जिसमें 2 गिवन है और हमें 2 क्या करना है, फाइंड करना है। और आप देख रहे हैं कि x वेरिएबल का पॉलिनोमियल्स है, इसलिए हम इसे x के इक्वल रखेंगे। अगर y वेरिएबल का होता है तो y को इक्वल रखते हैं। ठीक है ना, तो जीरोस को हम यहाँ पे ऐसे शो कर रहे हैं, सॉरी हमारे पास दिया है √5/3 एंड x इक्वल -√5/3। ठीक है, अब ये जीरोस हैं। अब जीरोस को काय में कन्वर्ट किया जाएगा, फैक्टर में। तो प्लस पर ट्रांसफर करके इधर करेंगे, माइनस हो जाएगा, -√5/3 इक्वल 0 एंड माइनस ट्रांसफर करेंगे तो +√5/3 इक्वल 0। ठीक है, अब ये जीरो से बन गए हैं फैक्टर। ये किसके फैक्टर हैं? अगर ये दोनों इस पॉलिनोमियल के जीरोस थे तो ये दोनों फैक्टर भी इस पॉलिनोमियल के ही क्या होंगे, फैक्टर होंगे। क्लियर है, तो यहाँ पे 0 इक्वल x माइनस √5/3 और x प्लस √5/3, ये फैक्टर है। ये किसके फैक्टर है, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर है। अब फैक्टर से आप कुछ याद आ रहा होगा कि जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में फैक्टर कि कोई पॉलिनोमियल किस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ये कब प्रूव होता है, कब वेरीफाई होता है, ये हमने उसके बारे में डिस्कस किया था। और इसे एग्जांपल के थ्रू समझत नंबर को लेकर एक बार फिर से इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए कि कोई डिवाइजर किसी डिविडेंड का फैक्टर है या नहीं, ये कैसे पता चलता है, जब उसका रिमाइंडर क्या होता है, 0। ठीक है, कोई डिवाइजर किसी डिविडेंड का फैक्टर है कि नहीं, ये कब पता चलता है, जब उसका रिमाइंडर 0 आता है तब। ठीक है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल नंबर 2 में देखा था। तो कोशेंट इनटू डिवाइजर इज इक्वल टू डिविडेंड, मतलब डिविडेंड और मतलब डिवाइजर और कोशेंट डिविडेंड के फैक्टर तब हो सकते हैं जब रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 हो जाए। और तब हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट पॉलिनोमियल्स सेकंड पॉलिनोमियल्स का फैक्टर होगा। क्लियर हुआ?
ये कब कहा जा सकता है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। ये कब कह सकते हैं कि जब रिमाइंडर क्या जाए 0 हो जाए। और अभी हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये दोनों किस पॉलिनोमियल के फैक्टर है। मतलब मींस ये है कि अगर इस पॉलिनोमियल से अगर उसे हम पॉलिनोमियल बनाएं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, तो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 इसका एलसीएम ले लिया जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5/3, इसका ट्रांसफर कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5। तो ये पॉलिनोमियल बना, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, हमने यहाँ पे बताया है कि ये पॉलिनोमियल क्या है, मतलब ये फैक्टर क्या है, इस पॉलिनोमियल की क्या है फैक्टर है। इसका मींस जब इस पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड किया जाएगा तो हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा 0 मिलेगा। कितना मिलेगा 0। और जो क्वोशिएंट आएगा उसकी हेल्प से हमें जो 2 zeros फाइंड करना है उसी से हम फाइंड करके आपको 2 zeros को निकाल के बताएंगे, ठीक है। जिसमें आपको यहाँ पे 2 zeros गिवन है, जिसकी हेल्प से आपने फैक्टर तैयार किया, इसकी पॉलिनोमियल तैयार किया। अब जिसकी हेल्प से हम जो 2 zeros फाइंड करना है उसे हम फाइंड करके आपको बताएंगे। क्लियर है। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स गिवन है इससे हमने पहले पता किया इसकी हाईएस्ट डिग्री 4 है, इसका मींस हमें एटमोस्ट 4 zeros यहाँ से फाइंड हो सकते हैं। पता क्लियर हुआ। फिर हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पे 2 zeros गिवन है, 4 zeros फाइंड होनी चाहिए, इससे 2 zeros गिवन है मतलब 2 zeros हमें और निकालना, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमने बताया इसकी वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 4 थी। इससे हमने पता किया कि यहाँ पे 4 zeros होने चाहिए, जिसमें हमें 2 गिवन है, 2 नहीं पता, उसी को हमें फाइंड करना है, ठीक। अब हमने देखा कि x टाइप का मतलब x पॉलिनोमियल x वेरिएबल का पॉलिनोमियल बना हुआ है, ठीक है। तो उसी के हमने इक्वल रखा है इन जीरोस को, तो x इक्वल और यहाँ भी x इक्वल बताया है ये जीरोस को। अब जीरोस को क्या कन्वर्ट किया हमने फैक्टर में कन्वर्ट किया, ये फैक्टर में हमने कन्वर्ट किया, ठीक है। तो आपने देखा कि अलग अलग जीरो है, इक्वल जीरो करके फैक्टर तैयार किए। ऐसे ही पॉलिनोमियल हमने तैयार किया यहाँ से, जिसकी हेल्प से हम जो पॉलिनोमियल हमें जो हमें जीरोस नहीं गिवन है उसको हम क्या करेंगे फाइंड करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर ये दोनों इस पॉलिनोमियल्स के फैक्टर हैं तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा 0 मिलेगा। क्या मिलेगा 0। तो इस फैक्टर को हमने सॉल्व किया और एक पॉलिनोमियल तैयार किया। तो जब इस पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाएगा तो हमें रिमाइंडर 101% 0 मिलेगा। तभी तो हम बोल रहे हैं कि इसका क्या है फैक्टर है। और जो हमें 2 zeros फाइंड करना है वो कैसे फाइंड होगा, जो हमारे पास क्वोशिएंट आएगा उसकी हेल्प से जो 2 zeros हमें फाइंड करना है वहां से फाइंड होगा क्वोशिएंट। क्लियर स्टूडेंट। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या होगा इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो क्या बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का क्या होगा फैक्टर होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने आपको रीजन बता दिया है। चलिए और यहाँ पे हम वही चीज नोट करने वाले हैं कि ये इसका क्या है फैक्टर है। ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा 0 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज हम बता रहे हैं कि 3x स्क्वायर माइनस 5 इज अ फैक्टर ऑफ px, कि ये इस पॉलिनोमियल का क्या है फैक्टर है। अब डिवाइड करके हम ये चेक करेंगे कि रिमाइंडर 0 आता है कि नहीं, ठीक है। और आपको पता है अगर फैक्टर बोला जाए तो 100% क्या आएगा रिमाइंडर हमें 0 ही मिलेगा। चलिए देखते हैं कैसे मिलेगा। 3x स्क्वायर माइनस 5 हमारे पास 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x की पावर 2 माइनस 10x माइनस 5। चलिए यहां से पता चलेगा हमें। तो हमें क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म को फाइंड करना है। डिवाइड करने का वही प्रोसेस है जो अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म को हमें फाइंड करना है, तो उसे फाइंड करने के लिए डिविडेंड की फर्स्ट टर्म से डिवाइजर की फर्स्ट टर्म को डिवाइड करके लिखा जाएगा, ठीक है। तो आप यहां पे हमने इसको डिवाइड किया तो आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म हमारे पास फाइंड हुई x की पावर 2, ठीक है। तो इस
क्वोशिएंट की फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई डिवाइजर जितने भी टर्म होंगे उनसे करके हम अपना डिविडेंड को तैयार करेंगे। चलिए करते स्टार्ट। प्लस का 1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 3 वन जा 3, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने पर वेरिएबल की पावर क्या होती है, ऐड होती है। x पावर 2 का मल्टीप्लाई x पावर 2 में करेंगे, x पावर कितनी जाएगी 4, प्लस माइनस माइनस x स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, कितना आएगा 5 वन जा 5, लेकिन सेम वेरिएबल नीचे सेम वेरिएबल को नोट किया जाएगा। 5 वन जा 5x स्क्वायर, प्लस हो जाएगा माइनस, माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस कैंसिल, तो यहां नोट हो जाएगा 6x की पावर 3। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 5 और 2 में कौन बड़ा है 5, इसलिए क्या का साइन आएगा, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। और प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में 2 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। क्लियर है। अब हमें क्वोशिएंट की सेकंड टर्म को फाइंड करना है, तो डिविडेंड की फर्स्ट टर्म से डिवाइजर की फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर दीजिए। 6x की पावर 3 अपॉन 3x स्क्वायर, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, x की पावर 2 से x और 3 कैंसिल करेंगे तो ओनली 1x बचेगा, तो यहां जाएगा प्लस 2x। ये क्वोशिएंट की सेकंड टर्म फाइंड हो गई। इसका मल्टीप्लाई डिवाइजर, ये दोनों टर्म है हमारे पास, उससे मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे डिविडेंड को तैयार करेंगे। प्लस मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे प्लस 3 टू जा 6, x की पावर 3 प्लस माइनस माइनस 5 टू जा 10x, प्लस हो जाएगा माइनस, माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, हमारे पास जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5। ठीक है। अब क्वेश्चन की हमें थर्ड टर्म को फाइंड करना है, तो डिविडेंड की फर्स्ट टर्म से डिवाइजर की फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर दीजिए। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास +1 आ गया है, जो कि क्वेश्चन की थर्ड टर्म है। इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर और माइनस 5 हो जाएगा। साइन क्या हो जाएंगे इनके चेंज, और जो साइन चेंज होकर आते हैं उन्हीं की यहाँ पर वैल्यू होती है। आप देख पा रहे हैं कि रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया, और वो आना ही था। क्यों? क्योंकि इसका रीजन हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी देख चुका था, और ये हमने यहाँ भी बता दिया कि ये पॉलिनोमियल्स इस पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है, तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा, जो कि यहाँ पे 0 आ रहा है। ठीक है। अब हमारा टारगेट था कि हमारे पास जो 2 zeros गिवन है और 2 zeros हमें फाइंड करना है इन 2 zeros की हेल्प से। तो ये देखिए इसकी हेल्प हमने यहाँ पे लिया, एक पॉलिनोमियल तैयार किया। अब हमारे पास जो क्वोशिएंट आया हुआ है इसी की हेल्प से हम 2 zeros को यहाँ पे फाइंड करने वाले हैं। ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं 2 zeros फाइंड करना। तो इतना सब क्लियर हो गया आपको इसमें कि कौन से स्टेप में क्या क्या किया गया है। ठीक है ना। अब हमें 2 zeros फाइंड करना है, तो इसका क्या किया जाएगा, फैक्टराइज करके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करके हम क्या करेंगे, इसका जीरोस फाइंड करेंगे इससे। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमारे क्वेश्चन में मिला है, तो इसके जीरोस फाइंड करना, तो हमें इसके इक्वल 0 रखना पड़ेगा, और x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 जीरो इसलिए रखा गया है क्योंकि इससे हमें जीरोस फाइंड करना है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करते हुए इसका फैक्टर फाइंड करेंगे, फैक्टर से इसके जीरोस फाइंड करेंगे। ठीक है। तो इसे हम फैक्टराइज करेंगे तो जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। यहाँ पे ब्रैकेट लगा दीजिए, यहाँ पे 2 2 पेयर प्लस x प्लस 1। अब यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, इस फैक्टर में से कॉमन निकल जाएगा x, तो x स्क्वायर में 1x कॉमन निकल 1 बचा, x कॉमन निकल गया ओनली 1 बचेगा। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, 1 सपोज कर लिया जाएगा। अब देख रहे हैं x प्लस 1 दोनों कॉमन फैक्टर x प्लस 1 है, x प्लस 1 कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा x प्लस 1। तो ये फैक्टर है। अब इन फैक्टर की हेल्प से हमें क्या फाइंड करना है, जीरोस। तो x प्लस 1 इक्वल 0 और x प्लस 1 इक्वल 0, प्लस 1 ट्रांसफर करेंगे तो आएगा -1 और प्लस 1 मिला के हो जाएगा -1। तो ये देख पा रहे हैं कि हमारे पास -1 यहाँ पे 2 0 जो हमें फाइंड करना था यहाँ पे फाइंड हो चुके हैं, -1 और -1, इसी को हमें यहाँ पे फाइंड करना था। तो आप देख पा रहे हैं कि इसकी हाईएस्ट डिग्री 4 थी, तो हमारे पास 4 zeros हमारे फाइंड हो गए। हमारा आंसर हो जाएगा -1 √5/3 -√5/3। तो 1 2 3 4 ये 4 zeros यहाँ पे अवेलेबल हो गया। क्लियर स्टूडेंट। और स्टूडेंट अगर आप लोगों को कोई भी स्टेप में अगर कोई डाउट या कुछ समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर
4th। स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।